एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर। आर इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर फर्दर कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू। एंड इसके करस्पॉन्डिंग चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, अपने पास इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड इसके दो रूट्स दिए गए हैं। पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट है गामा। साथ ही साथ दूसरी इक्वेशन दी गई है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दिए गए हैं, दोज आर अल्फा एंड गामा। इनफैक्ट ये जो पहली इक्वेशन गिवन है इसके दो रूट्स दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा। और दूसरी जो इक्वेशन ये अपने पास लिखी हुई है इसके दो रूट्स दिए गए हैं, दोज आर अल्फा एंड गामा। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एंड गिवन कंडीशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से एक चीज तो कंक्लूड की जा सकती है कि इन दोनों ही इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है। इन दोनों ही इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि जो भी कॉमन रूट गिवन है दैट इज अल्फा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वह ये कि पहली इक्वेशन का रूट अल्फा गिवन है, तो x के प्लेस पे अल्फा पुट कर देते हैं एंड फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड x के प्लेस पे अल्फा पुट किया तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस 3 टू जा 6 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे अल्फा पुट कर देते हैं तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया माइनस, एंड ये माइनस 10 गिवन था तो ये प्लस का 10 बन गया, और फिर ये माइनस का 27 लैम्डा इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से मिल गया अपने पास 7 अल्फा एंड माइनस का 21 लैम्डा इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अल्फा माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा मिल गया। तो यहाँ से कॉमन रूट की वैल्यू मिल चुकी है दैट इज 3 लैम्डा। एंड एक काम ही करते हैं कि ये जो अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा आया है इस गिवन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट मिला और साथ ही साथ इसका एक रूट अल्फा गिवन था तो यहाँ से ये तो लिखा ही जा सकता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर अल्फा के प्लेस पे 3 लैम्डा पुट कर देते हैं तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ रहा है 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 लैम्डा माइनस 1 देन लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज मिली 0 एंड 1/9। और क्वेश्चन में पहले कंडीशन दी गई है कि लैम्डा 0 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1/9 मिल गई हमें। अब एक काम ही करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 1/9 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। इनफैक्ट एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन गिवन थी यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ये अपने पास आ जाएगा 2 लैम्डा, और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड ये जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन से अल्फा इंटू गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज 27 लैम्डा बाई 3। तो 27 लैम्डा बाई 3 मतलब ये अपने पास आ गया 9 लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसे। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहाँ से अल्फा गामा की वैल्यू 9 लैम्डा मिली थी एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमें 2 लैम्डा मिली थी। तो एक काम ये कर लेते हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा, और साथ ही साथ यहाँ से गामा की वैल्यू मिल गई है 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा। एंड ये जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन था दैट इज बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा, यहाँ पर बीटा गामा एंड लैम्डा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बीटा तो अपने पास आ गया 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा एंड गामा हमें मिल गया है 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा एंड डिवीजन में हमें मिल गया लैम्डा। तो सारी वैल्यूज अगर पुट कर दे तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ जाएगा, और साथ ही साथ अल्फा अपने पास 3 लैम्डा गिवन था तो इस कंडीशन का भी यूज कर लेते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया
तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ रहा है 9 2 जा 18 लैम्डा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू अल्फा, जो हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू लैम्डा। तो एक लैम्डा से तो एक लैम्डा कैंसिल हो गया, फिर अपने पास आया 18 लैम्डा और अल्फा स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया 9 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो ये अपने पास रिजल्ट आया 2 एंड 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 9, तो जैसे ही वैल्यू 9 पुट किया तो नेट रिजल्ट अपने पास आ गया 18। तो इसका मतलब बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 18। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।